जी, आपको परमिशन मिल चुकी है जी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास एरर दे रहा है। वो क्या एरर दे रहा है? अगर मैं उसको कंपाइल लॉग को देखूं, यहाँ पे दोबारा चला के देख लेते हैं जी। हमारे पास जो एरर है ना वो शो हो देगा। देखें, उन्होंने कहा जी ए इन अ क्लास डज नॉट अ नेम टाइप। हमने मतलब वो जो ए बनाया हुआ है वो कह रहा है कि जी ये नेम टाइप नहीं है। खैर, इसको जरा फिल वक्त के लिए हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। मैं जिस चीज पे आना चाह रहा था ना, फंक्शन पे, उस पे पहले बात करते हैं। अच्छा, ये देखें जी, ये आपके पास वो एरर दे रहा है कि हमारे पास आपने ये जो शो का फंक्शन बनाया हुआ है, मतलब ये किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे शो वाला फंक्शन नहीं मिल रहा। भाई क्यों नहीं मिल रहा? हमने क्लास में लिखा तो है, क्लास में लिखा है, जो क्लास में लिखा होगा वो सारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होंगी, पर सिर्फ उसके नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स। ये स्टैटिक है तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्लास की प्रॉपर्टी है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमने क्लास का नाम लिखा, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद हमने शो का फंक्शन यहाँ पे कॉल किया। उसके बाद अगर हम इसको रन करें यहाँ पे ऐसे, तो हमारे पास वो मतलब ए का एरर शो करवा रहा है। इसको हम बाद में ट्रेस करेंगे, फिल वक्त हम सिर्फ शो का फंक्शन चला रहे हैं। ये देखेंगे, मतलब वो जो हमने ऑब्जेक्ट का मतलब स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाना था, वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं कर रहा। स्टैटिक मेंबर फंक्शन हमेशा क्लास को बिलोंग करता है, क्लास की प्रॉपर्टी होती है। और क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें सबसे पहले ये करना पड़ता है कि क्लास का नाम लिखा, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा, और उसके बाद उसका जो भी स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उनको हम एक्सेस करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे कोई भी और फंक्शन बनाते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने void और शो मतलब शो फंक्शन बना दिया शो वन के नाम से। अब इसको आप क्लास के नाम से एक्सेस नहीं कर सकते, सी आउट, और इसको मैंने बोल दिया नॉन स्टैटिक मेंबर, नॉन स्टैटिक, और इसको यहाँ पे मैंने एंड लाइन कर दिया, कंट्रोल सेव। अब इसको अगर मैं क्लास के नाम से एक्सेस करना चाहूँ तो मतलब वो मेरे पास वैसे शो नहीं होगा, क्योंकि ये आपके पास जो आ रहा है, इंसर्ट का बटन कहाँ पे गया, ये जो आपके पास आ रहा है ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। तो इसको एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ए डॉट और ये शो वन। इसको एक्सेस किया, इसको चलाया, तो अब देखते नहीं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। पहले हमारे पास स्टैटिक मेंबर फंक्शन चलेगा, फिर हमारे पास नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन चलेगा। तो ये देखें, ये हमारे पास ऊपर वाला जो था वो वाला शो करवा रहा है जो कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, और जो मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बना के करना पड़ रहा है। समझ आइए जी सबको? यस सर। यस सर। किसी को किसी बात की समझ ना आई हो तो पूछ सकता है जी। सही है। स्टैटिक डेटा मेंबर की ना एक बारी डेफिनेशन दोबारा कर दें। डेफिनेशन सुना दें। स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर वो मेंबर होता है या वो डेटा होता है जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अपनी जगह चेंज नहीं करता, यानी उसका मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। एक बार उसको जो मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, जब तक प्रोग्राम रैम में है तब तक वो अपनी मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं करेगा। दूसरी बात, ये डेटा शेयर होता है तमाम ऑब्जेक्ट के दरमियान में। अगर सर इसको प्राइवेट रखें स्टैटिक मेंबर को और बाद में वैल्यू पास करें फंक्शन में तो फिर भी सेट हो जाएगा? प्राइवेट रखें और क्या करें?
अगर आप इसको प्राइवेट रखेंगे तो फिर आप इसका मतलब ये समझ लें इसको क्लास के बाहर जो है ना मतलब वो यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे मतलब एक रिस्ट्रिक्शन है, हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि प्राइवेट करके इसकी वैल्यू कैसे सेट होती है। अदरवाइज हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं उसको प्राइवेट करके उसके लिए एक फ्रेंड फंक्शन बनाएं, फ्रेंड फंक्शन में जाके बाहर जाके उसकी कहीं पे वैल्यू सेट कर दें। पर ये हम एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लास में क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। पर अभी तक जो हमने ये चीज पढ़ी है उसमें यही है कि प्राइवेट मेंबर फंक्शन की जो वैल्यू है, सॉरी जो हमारे पास प्राइवेट डाटा मेंबर होता है उसकी जो वैल्यू है वो विद इन अ क्लास ही चेंज हो सकती है। पर यहाँ हम स्टैटिक डाटा मेंबर को ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो क्लास के अंदर उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवा सकते। तो इसकी हम किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए या किसी ग्लोबल फंक्शन के जरिए या फ्रेंड फंक्शन के जरिए हम इसकी वैल्यू चेंज करके देखेंगे। अगर हो सकती हुई तो हम जरूर इसको करेंगे। और किसी का क्वेश्चन? चलें जी, ठीक है मिसबा, मैं ना आपके साथ और एक मतलब और MIT का एक स्टूडेंट है उसके साथ ना 1-to-1 सेशन रखूंगा। ये जो आपने वीडियो जो YouTube पे चढ़ानी है कैसे चढ़ानी है, तो मैं टाइम बना के ना आप लोगों के साथ दोनों के साथ कम्युनिकेट कर लूंगा। फिर उस पर जूम पे आके ना आप दोनों को मैं कम्युनिकेट कर दूंगा कि ये जो वीडियोस आपने करनी है इनका क्या करना है। तो अभी फिर वक्त अपने पास रखें, तो इंशाल्लाह आज या कल मैं आप लोगों को ना इस पे एंगेज करवा दूंगा। ओके सर। तो बाकी इंशाल्लाह अगर किसी को क्वेश्चन हुआ इसके अलावा तो वो मुझे कर सकते हैं। तो विद द एंड ऑफ द वीक हम कोशिश करेंगे एक केस स्टडी जो है ना वो यहाँ पे कंप्लीट कर लें। चलें जी, अल्लाह खैर करे। किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं सेशन एंड करता हूँ। ये IT हब के नाम से कौन आया? अपना माइक ऑन कीजिएगा जी, कौन है आप? IT हब सर जी उसने तो ऑडियो भी नहीं अभी सेलेक्ट की। साथ रिमूव हो गया यार। ऐसी कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज जो है ना ये थोड़ी सी मॉनिटर करना पड़ेंगी ताकि अगर कोई इंट्रूडर आता है तो उसको बंदा का बाहर निकाल सके। अच्छा जी, ये किसी का मैसेज आया है। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन।